हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नासिर है। मैं हूं मादुल लतीफ़। आप देख रहे हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। रिएक्शन। सो गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है दिल्ली वर्सेस पाकिस्तान का इस्लामाबाद और बांग्लादेश का आप ऐसे सीखिए कि मैं दिल्ली मैंने कहा शायद दिल्ली और पाकिस्तान का कहने लगे। नहीं, पाकिस्तान का इस्लामाबाद, दिल्ली एंड बांग्लादेश का ढाका। ओके, तो वीडियो लेकिन 2018 का है कंपेरिजन। 2019 का कंपेयर करें, अगर आपको लेटेस्ट तब भी ये कोई योगा योगी है यार। अभी कौन सा इधर आईफल टावर बन गया है। ये तो ऐसे टावर तीनों में नहीं है, बट लाहौर में है। लाहौर में है टावर की कॉपी। फ्रांस वाली कॉपी। तो गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो बगैर इसके बेशक इतना कॉपी के साथ से नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे कंपैरिजन सीरीज के एक नए वीडियो में। आज हम फिर से पब्लिक डिमांड पर एक नया कंपैरिजन लेके हाजिर है और आज की इस वीडियो में हम दिल्ली, ढाका और इस्लामाबाद को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि इन तीनों शहरों में कौन किससे आगे है। दोस्तों, वीडियो होने वाली है बहुत ही मजेदार और आपको जानने को मिलने वाला है बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि ऐसी और कंपैरिजन वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। दोस्तों, दिल्ली की अगर बात करें तो 1483 वर्ग किलोमीटर में फैली दिल्ली शहर आधिकारिक तौर पर भारतीय राष्ट्रीय राजधानी एवं भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश और महानगर कहे जाने वाली क्षेत्र है, जिसमें नई दिल्ली भी शामिल है जो कि भारत की राजधानी है। महाभारत काल में दिल्ली को इंद्रप्रस्थ नाम से भी जाना जाता था, जो कि पांडवों द्वारा दिया गया था। दिल्ली के दक्षिण पश्चिम में अरावली पहाड़ियां और पूर्व में यमुना नदी बहती है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से दिल्ली भारत की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाली शहर है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल और चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल और आधिकारिक तौर पर दिल्ली की स्थापना 1 फरवरी 1992 को की गई थी। वहीं ढाका की अगर बात करें तो ढाका, जिसे पहले दक्का के नाम से भी जाना जाता था, बांग्लादेश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। यह दुनिया की कुछ सबसे बड़े शहर और सबसे घनी आबादी वाले शहरों में भी आता है। ढाका बांग्लादेश की आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र है। ढाका 17वीं शताब्दी में दक्षिण एशिया में एक प्रांतीय राजधानी और मुगल साम्राज्य के वाणिज्यिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ और ढाका लगभग 75 वर्षों तक मुगल बंगाल की राजधानी भी थी। और अगर इस्लामाबाद की बात करें तो भारत से साल 1947 में अलग होने के बाद पाकिस्तान की राजधानी कराची थी, लेकिन 58 साल पहले साल 1960 में पाकिस्तान में कराची की जगह इस्लामाबाद ने ले ली। आज इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है। विभाजन के बाद पाकिस्तान की राजधानी कराची थी। इसके भी बहुत से कारण थे। एक तो शहर काफी बड़ा था और दूसरा इससे लगा बंदरगाह व्यापार के लिए बेहद अहम था। इसके अलावा कला और सांस्कृतिक रूप से भी ये शहर संपन्न था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के लिए इतना काफी न था, क्योंकि उसे तो भारत से कश्मीर चाहिए था। इसके लिए उसने देश की राजधानी तक बदल डाली। 1960 में फील्ड मार्शल आयूब खान ने इस्लामाबाद के मास्टर प्लान को मंजूरी दी थी और तब से इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है। पॉपुलेशन। दोस्तों, पॉपुलेशन की अगर बात करें तो दिल्ली की टोटल पॉपुलेशन है 2.9 करोड़, जो कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला शहर है। वहीं ढाका की टोटल पॉपुलेशन है 2.6 करोड़ और ढाका आबादी के मामले में बांग्लादेश का सबसे बड़ा शहर है। और इस्लामाबाद की टोटल पॉपुलेशन है 10.9 लाख और इस्लामाबाद पाकिस्तान की 9वीं सबसे बड़ी आबादी वाला शहर है। जीडीपी। दोस्तों, जीडीपी की अगर बात करें तो दिल्ली की नॉमिनल जीडीपी 110 बिलियन डॉलर्स है और पीपीपी में 370 बिलियन डॉलर्स है, जो कि सालाना लगभग 11.5% की दर से बढ़ रही है। वहीं ढाका की नॉमिनल जीडीपी
156 बिलियन डॉलर्स है और पीपीपी में 227 बिलियन डॉलर्स है, जो कि सालाना लगभग 7.1% की दर से बढ़ रही है। और इस्लामाबाद की नॉमिनल जीडीपी 3.4 बिलियन डॉलर्स है और पीपीपी में 10.58 बिलियन डॉलर्स है, जो कि सालाना लगभग 5.22% की दर से बढ़ रही है। यानी कि दोस्तों, जीडीपी के मामले में ढाका इस्लामाबाद से तो बहुत आगे है, लेकिन दिल्ली के साथ लगभग बराबर पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एरिया, दोस्तों तीनों शहरों की एरिया या कहे क्षेत्रफल की अगर बात करें तो दिल्ली की टोटल एरिया है 1484 स्क्वायर किलोमीटर, वहीं ढाका की टोटल एरिया है 306.38 स्क्वायर किलोमीटर और इस्लामाबाद की टोटल एरिया है 906.5 स्क्वायर किलोमीटर। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, दोस्तों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या कहे मानव विकास सूचकांक से हमें यह पता चलता है कि किसी देश या फिर शहर में बुनियादी जरूरतों तक लोगों की पहुंच कितनी है। तीनों शहरों के एचडीआई की अगर बात करें तो दिल्ली की एचडीआई 0.744 है, वहीं ढाका की एचडीआई 0.620 है और इस्लामाबाद की एचडीआई 0.875 है। रिलीजियन, दोस्तों तीनों शहरों की रिलीजियन यानी धर्म की अगर बात करें तो दिल्ली में 81.68% हिंदू, 12.86% इस्लाम, 3.40% सिख, 0.99% जैन, 0.87% ईसाई, 0.11% बुद्धिस्ट और 0.1% अन्य धर्म के लोग रहते हैं। वहीं ढाका में 90% इस्लाम, 9% हिंदू और 1% अन्य धर्म के लोग रहते हैं और इस्लामाबाद में 91.53% इस्लाम, 6.07% ईसाई, 4.02% हिंदू और 0.3% अन्य धर्म के लोग रहते हैं। लैंग्वेज, दोस्तों तीनों शहरों में बोली जाने वाली भाषा की अगर बात करें तो दिल्ली की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है और दिल्ली में 76.15% हिंदी के साथ पंजाबी, गुजराती, बंगाली, इंग्लिश, उर्दू और अन्य भाषाएं बोली जाती है। वहीं ढाका में 98% बंगाली, 1% इंग्लिश और 1% अन्य भाषाएं बोली जाती है और इस्लामाबाद में 62% पंजाबी, 12% सिंधी, 18% पश्तो और 8% अन्य भाषाएं बोली जाती है। लिटरेसी रेट, दोस्तों तीनों शहरों की शिक्षा दर की अगर बात करें तो दिल्ली की शिक्षा दर लगभग 90.94% है, वहीं ढाका में शिक्षा दर लगभग 72.74% है और इस्लामाबाद में शिक्षा दर लगभग 88% है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, दोस्तों तीनों शहरों की बेरोजगारी दर की अगर बात करें तो दिल्ली में बेरोजगारी दर लगभग 9.7% है, वहीं ढाका में बेरोजगारी दर लगभग 19% के आसपास है और इस्लामाबाद में बेरोजगारी दर लगभग 15.70% है। ट्रांसपोर्टेशन, दोस्तों तीनों शहरों में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की अगर बात करें तो दिल्ली में ज्यादातर लोग मेट्रोज, बसेस और ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली की कुछ बड़े रेल स्टेशन की अगर बात करें तो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन, हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन और दिल्ली सराय रोहिला रेलवे स्टेशन जैसे बड़े स्टेशन है। और एयरपोर्ट की अगर बात करें तो दिल्ली में भारत की सबसे बड़ी एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और सफदरजंग एयरपोर्ट है। वहीं ढाका में लोग ट्रेन, बसेस और टैक्सीज का भी इस्तेमाल करते हैं और ढाका में मेट्रो रेल निर्माणाधीन है। ढाका के कुछ बड़े रेलवे स्टेशन की अगर बात करें तो कमालपुर रेलवे स्टेशन, ढाका रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन, बनानी रेलवे स्टेशन और ताजगांव रेलवे स्टेशन जैसे बड़े स्टेशन शामिल है। वहीं ढाका की एयरपोर्ट की अगर बात करें तो ढाका में बांग्लादेश की सबसे बड़ी एयरपोर्ट हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तेजगांव एयरपोर्ट और ढाका एयरपोर्ट है। और इस्लामाबाद में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की अगर बात करें तो
इस्लामाबाद में ज़्यादातर लोग बसेस, ट्रेन्स और मेट्रो बसेस का इस्तेमाल करते हैं। इस्लामाबाद की कुछ बड़े रेलवे स्टेशन की अगर बात करें तो इस्लामाबाद रेलवे स्टेशन, गोलरा रेलवे स्टेशन, सिहाला रेलवे स्टेशन, नूर रेलवे स्टेशन और संगजनी रेलवे स्टेशन जैसे बड़े रेलवे स्टेशन शामिल है। और एयरपोर्ट की अगर बात करें तो इस्लामाबाद में पाकिस्तान की सबसे बड़ी एयरपोर्ट इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अब थोड़ा सा खाने पीने की बात करते हैं। दोस्तों, दिल्ली में आपको छोले भटूरे, फिश फ्राई, आलू टिक्की, पापड़ी चाट, ककौड़ी कबाब, चिकन टिक्का रोल, चिकन चंगेजी, कचौड़ी आलू सब्जी, बॉम्बिल फ्राई और बटर चिकन खाने को मिलेंगे। वहीं ढाका में आपको मोरग पुलाव, भुना खिचड़ी, कच्ची बिरयानी, ग्रिल्ड चिकन विथ नान रोटी, हलीम, पराठा, फुचका, मिष्टी दोई, फालूदा और पतला खिचड़ी खाने को मिलेंगे। और इस्लामाबाद में आपको चेलो कबाब, चीज नान, गार्लिक मशरूम टोस्ट, स्टीक, चीज केक, चॉकलेट पराठा, सुशी, ब्राउनी, चिकन हांडी और क्लब सैंडविच खाने को मिलेंगे। चलिए अब थोड़ा सा घूमने फिरने की बात करते हैं। दोस्तों, दिल्ली में आप इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, लाल किला, जामा मस्जिद, गुरुद्वारा बंगला साहिब, जंतर मंतर, कुतुब मीनार, लोधी गार्डन, हुमायूं का मकबरा और अक्षरधाम मंदिर जैसी जगह पर घूम सकते हैं। वहीं ढाका में आप ढाकेश्वरी टेम्पल, लालबाग फोर्ट, अपराजेय बंगला, वसुंधरा मॉल, शिशु पार्क, सोनार गांव, लिबरेशन वॉर म्यूजियम, पिंक पैलेस, ढाका इंटरनेशनल फोक फेस्ट और सात गुम्बद मॉस्क जैसी जगह पर घूम सकते हैं। और इस्लामाबाद में आप द पाकिस्तान मोन्यूमेंट, लोक बिरसा म्यूजियम, फैजल मॉस्क, सिद्धपुर विलेज, मारगला हिल्स एंड दामने कोक पार्क, रावल लेक, मोनाल रेस्टोरेंट, इस्लामाबाद क्लब, जिन्ना सुपरमार्केट और इटवार बाजार जैसी जगह पर घूम सकते हैं। तो दोस्तों, ये था दिल्ली। सबसे पहले हम बात करेंगे एज अ प्राइम मिनिस्टर उस टाइम का। मैं कराची को कैपिटल असल तुमने कराची को इस्लामाबाद कैपिटल बनाया सिर्फ इस मकसद के लिए क्यों मैंने बनाया ताकि तुम कश्मीर आजाद करा सको। ओ हाँ, वहाँ पहाड़ियाँ हैं यार असल में, वहाँ कश्मीर साथ है। ये इसने बहुत अजीब लॉजिक किया भाई उसने लॉजिक इसलिए उस टाइम लो आजाद किसने करवाना है, वो कराची बैठ के भी करवा उस लेंगे। टाइम जब ये लॉजिक दे रहा था फलूदा। फलूदा आ रहा था। ऐसे फलूदा। अच्छा, पर उसने क्या चीज इसने गलती यूज की थी, चलो जाने तो पता नहीं क्या इसने गलती यूज किया। नाम गलत यूज किया। शिशु नहीं, वो था पाकिस्तानी पश्तो यार, पास्तो मान के चल पास्ता कहने लगा, पश्तो होता है इसका, पता नहीं क्या बोले यार। इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर ने क्या बात की, दिल्ली का कहते लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है ना फलाना, तो इसमें ये कहो हमारा तो यहाँ पे पूरे सूबे के गवर्नर होते हैं, तो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट मतलब आर्मी का होता है, मतलब वहाँ की और रूल वगैरह ये चल रहा है। तो बाकी यार अगर मैं देखूँ ना, अगर आर्किटेक्ट की बात करें इन तीनों सिटीज़ की, दिल्ली का मुकाबला नहीं। सही बात। ये बात तो है ही। हमने न्यू दिल्ली पे वैसे भी रिएक्शन दिया और वीडियो जरूर देखे भाई। बहुत पहले देखी थी, चैनल्स बंद कर दिया था 6 महीने, वीडियो डाली थी, उससे पहले डाली थी देख ले लगे। तो गाइस उनका जो मंदिर है लास्ट में जो उसने मंदिर ने दिखाया है, ट्रैवलिंग स्पॉट जो है मंदिर का, यार आपने देखा गुंबद कैसे उसने इतना जबरदस्त बेहतरीन है ना। बाकी हमने उस पर भी ढाका भी दिया, उसका सिटी हमने पहले प्रॉपर देखा था यार, बहुत
और बाकी उनका डेंस बहुत पॉपुलेशन बहुत डेंस है ये बिल्कुल कराची वाला सीन है। 350 के राउंड अबाउट आपके किलोमीटर पे रेडियस है, उसके अंदर रहते हुए कितने पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा है। कुछ लाख कराची वाली आबादी रह रही है हालांकि कराची से बहुत छोटा होगा डॉक्टर हाँ, कराची में 3.5 मिलियन कराची की मतलब वहाँ पे आबादी में नहीं लगाई हुई है फ्लैट्स में फ्लैट्स बिल्डिंग्स में बिल्डिंग भी लोग रह रहे हैं जगह है ही नहीं इतनी dense हो। मुंबई में 2200 या 300 के राउंड अबाउट रेडियस है, और दिल्ली का 1400 के राउंड अबाउट दिल्ली लेकिन यार एयरपोर्ट्स को समझ नहीं आई अच्छा रेलवे स्टेशन में बात करूं वो ये होगा कि जो उससे एसोसिएटेड तहसीलें होती है ना छोटी सिटीज़ होती हैं जैसे हमारी होती है एक जिला होता है उसमें 10 स्टेट्स उसके वजह से छोटी छोटी सिटीज़ होते हैं उसका अटैच उनको मिला जब उन्होंने इस्लामाबाद का बताया ना मुझे फिर समझ आई है उसकी जो छोटी छोटी सिटीज़ है ना इस्लामाबाद के करीब उनके रेलवे स्टेशन के नाम गिनवाए हैं मतलब बाकी सिटीज़ का भी इसने इस तरह ही बताया तो एयरपोर्ट से बहुत फिर पता नहीं उनके इस्लामाबाद में सिर्फ एक ही है और सबसे अच्छा बना है। वही ये मानना पड़ेगा। जब बारिश आती है ना अगर किसी ने नहाना भी होता है तो कहते हैं भाई आप वॉशरूम में ना जाए आपको वैसे ही नहला देंगे। चलो यार ऐसे नहीं करेंगे नहीं वो यार मुझे ना अब नहीं अभी वीडियो ठीक खत्म कर होने दिया वाली है अभी गाइस, ठीक कर दिया वीडियो खत्म होने वाली हम जा रहे हैं फलूदा खाने फालूदा खाने ठीक है और पास्तों में हम ऑर्डर बुक करेंगे और हमारे साथ कश्मीर है, हमने क्योंकि कब्जा करना है उधर जाके इसलिए बस चलते हैं अभी फलूदा खाने। फलूदा खाने चलो टेक केयर यार, टेक केयर अल्लाह हाफिज़।